हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं क्लास 9 सीबीएसई का चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ द नंबर्स। इस चैप्टर के अभी इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 सीखने जा रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। अ मर्चेंट इन द पार्ट सिटी ऑफ द लोथल is exchanging a bags of spices for the copper ingots. He receives the 15 ingots for the every 2 bags of spices. If he brings 12 bags of spices to the market, how many copper ingots will he live with? Okay, अभी एक मर्चेंट है जिसको हम व्यापारी बोल सकते हैं, एक ट्रेडर भी बोल सकते हैं, जिसका एक बिजनेस है एक सिटी में, जो क्या कर रहा है, एक एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस, उसके पास कुछ स्पाइसेस के बैग्स है जो वो एक्सचेंज करता है और उसके बदले में कॉपर की इनगोट्स लेता है। इनगोट्स इज लाइक स्केल जैसे रहते हैं आपकी, वैसे कॉपर की एक स्केल रहती है जिसको हम छोटी पट्टी भी बोल सकते हैं कॉपर की। उसके बदले वो स्पाइसेस देता है और कॉपर की ऐसे पट्टी लेता है। ही रिसीव्स 15 इनगोट्स फॉर एवरी 2 बैग। जब वो स्पाइसेस के 2 बैग्स देता है तो उसके बदले 15 कॉपर के इनगोट्स लेता है। 2 बैग के बदले 15 इनगोट्स लेता है। इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स, अभी उसने इस बार 12 बैग्स लाई है, ओके, और स्पाइसेस की टू द मार्केट, हाउ मेनी कॉपर इनगोट्स विल ही लिव विथ? तो वो अभी 12 बैग्स एक्सचेंज करके कितनी कॉपर के इनगोट्स लेके जाएगा या फिर कमाएगा उसके रिटर्न्स में। अभी यहाँ पे 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस इक्वल्स टू 15 इनगोट्स। अभी 2 बैग्स के अगर 15 इनगोट्स मिलती है तो 12 बैग्स में कितनी मिलेंगी? बस इतना सिंपल क्वेश्चन है। तो 1 बैग ऑफ स्पाइसेस इज इक्वल्स टू, तभी 2 बैग के लिए 15, तो एक बैग के लिए कितनी, तो मैं 15/2 करूंगा, तो आंसर 7.5 इनगोट्स मिलेंगे। अगर एक बैग के 7.5 इंगोट्स, तो 12 बैग के कितने? सो 12 इंटू 7.5, क्योंकि अगर मुझे नंबर ऑफ 2 बैग्स का मुझे पता है तो एक बैग का अगर मैं निकालूंगा तो मुझे 12 बैग का 2 मिनट में मिल जाएगा। सो 1 बैग ऑफ स्पाइसेस इक्वल्स टू 15/2, आंसर 7.5 इंगोट्स। अभी 12 बैग में कितने, फिर 12 इंटू 7.5, आंसर 19 इंगोट्स। दिस इज द फर्स्ट वे, दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ फर्स्ट मेथड। वी कैन सॉल्व बाय अनदर मेथड। अभी यहाँ पे 2 बैग्स में 15 इनगोट्स, तो 12 बैग में कितने, तो ये 2 और 12 को अगर हम डिवाइड करेंगे, 2 बैग्स फिट इनटू 12 बैग्स। अगर ये 2 बैग अगर 12 बैग में अगर फिट करते हैं, इसका मतलब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना था, 6। 2 बैग्स फिट इनटू 12 बैग्स, 12 डिवाइडेड बाय 2, आंसर 6। सो ट्रेडर मेक्स 6 सच एक्सचेंजेस। तो अभी 2 बैग का एक ट्रांजैक्शन है, तो 12 बैग के लिए कितने ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे, 6 ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे। तो 15 यहाँ पे अभी उसने पूछा है टोटल इनगोट्स रिसीव, तो फिर कितने इनगोट्स रिसीव होंगे, क्योंकि उसको एक ट्रांजैक्शन में 15 इनगोट्स मिल रहे हैं, तो 6 ट्रांजैक्शन में कितने मिलेंगे? पहले मैंने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ पे निकाला, एक ट्रांजैक्शन में 15, तो 6 ट्रांजैक्शन में कितने, अगेन 90। सो यहाँ पे आप किसी भी मेथड से अगर सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आएगा, जो आपको कन्वीनियंट लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। सो फाइनल आंसर, ट्रेडर विल रिसीव 90 कॉपर इनगोट्स। नाउ सेकंड क्वेश्चन, look at the sequence of the number on a one column of the Ishagno bone. Ishagno bone is just like a pillar. Okay, एक पिलर है जैसे बोल सकते हो उसको, आप एक स्तंभ भी बोल सकते हो। सो 11, 13, 17 एंड 19, what do these numbers have in a common? List the next 3 numbers that fit in this pattern. अभी इन सारे नंबर्स में कॉमन क्या चीज है? सबसे पहले 11, 13, 17 ये प्राइम नंबर है, ठीक है, ऑल दीज आर द नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, अगर ये प्राइम नंबर्स है तो इनमें कोई कौन सी चीज कॉमन है? ये सारे जो है, ये सारे फैक्टर्स क्या हो गए, ये सिर्फ खुद के साथ और वन के साथ डिवाइड हो गए। हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, हर एक के 2 फैक्टर है, इसका 111, इसका 113, इसका फैक्टर्स 117 और इसके फैक्टर्स 119। सो हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। सो इसी पैटर्न में अगर हम आगे जाते हैं तो 90 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 23, अगेन 29, अगेन 31। सो नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर्स आर 23, 29 एंड 31। ये तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा प्रॉब्लम। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ट्राई कीजिए ये मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंचाने का। सो इसके बाद दोस्तों अभी हम देखेंगे थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम में हमें पूछा है, वी नो दैट द नेचुरल नंबर्स आर, वी नो दैट द नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर द एडिशन।
द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। अभी कोई भी दो नेचुरल नंबर, मान लो मैंने 2 लिया, एक 3 लिया, 2 + 3 5, तो आंसर भी नेचुरल नंबर ही आता है। आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन? तो वो सब्ट्रैक्शन के अंडर भी अगर सेम कंडीशन हम सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं, सो इज दिस ट्रू और फॉल्स? प्रोवाइड द कपल ऑफ एग्जांपल्स टू जस्टिफाई योर आंसर। अभी सबसे पहले नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, नाउ चेक द सब्ट्रैक्शन। अभी सब्ट्रैक्शन चेक करेंगे। सबसे पहले मैं 5 एक मैंने नेचुरल नंबर लिया, 3 लिया, दोनों का सब्ट्रैक्शन किया, 2 मिला, तो 2 एक नेचुरल नंबर है। लेकिन जब मैं 3 से 5 माइनस करूंगा तो मुझे -2 मिलेंगे, लेकिन -2 तो नेचुरल नंबर है, ये तो इंटीजर है। अगेन मैंने 4 - 5 किया तो -1 मिले, लेकिन जब मैं 5 - 4 करता हूँ तो 1 मिलता हूँ। तो सब्ट्रैक्शन में कुछ कुछ जगह पे नेचुरल नंबर मिल रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह पे नहीं मिल रहे। इसका मतलब एडिशन में हमको कंपलसरी आप 5 + 3 करो तो 8 मिलेंगे, आप 3 + 5 करो फिर भी 8 मिलेंगे। तो एडिशन में तो दो नेचुरल नंबर की सम नेचुरल नंबर मिलती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में कंपलसरी नहीं है। दो नेचुरल नंबर की सम नेचुरल, दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस नेचुरल नंबर ही मिले। कुछ कुछ जगह पे हमें इंटीजर नंबर भी मिल रहे हैं। सो नेचुरल नंबर्स नॉट क्लोज अंडर subtraction, so we can clearly say natural numbers not close under the subtraction. Now fourth problem में हमें दिया है ancient Indians used the joints of their fingers to count, a practice still seen today. Each fingers have 3 joints and the thumb is used to count them. How many can you count one on one hand? How does this relate to the ancient base 12 counting system? अभी ancient times में क्या होता था, ये जो हमारी उंगलियां है, जैसे ये एक फिंगर में कितने जॉइंट्स रहते? 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, टोटल 4 फिंगर्स में लगे कितने जॉइंट्स हो रहे हैं यहाँ पे? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और ये काउंटिंग हम किससे करते हैं? थंब से करते हैं। हमारे किससे करते हैं? थंब से। तो वही क्वेश्चन में पूछा है। ऑन वन हैंड वी यूज 4 फिंगर्स। अभी एक हैंड में कितने फिंगर्स यूज कर सकते हैं हम? 4, क्योंकि थंब तो काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, तो थंब को छोड़ के कितने? 4 फिंगर्स। अभी एक्सक्लूडिंग थंब फॉर काउंटिंग, ईच फिंगर हैज अ 3 जॉइंट। हर एक फिंगर में कितने जॉइंट है? 3 जॉइंट है, 1 2 3। अभी तो टोटल जॉइंट कितने हो गए? 4 फिंगर्स और एक फिंगर में 3 जॉइंट, तो टोटल कितने जॉइंट हो गए? 12। सो यूजिंग द थंब टू टच ईच जॉइंट वी कैन काउंट फ्रॉम 1 to 12 ऑन अ वन हैंड, सिंस वन हैंड अलाउज काउंटिंग अप टू 12। तो ऐसे ही एक हैंड पे कितनी काउंटिंग हम कर सकते थे? यूजिंग द थंब 12 तक हम काउंटिंग कर सकते थे। सो सिंस वन हैंड अलाउज द काउंटिंग अप टू 12, एंशिएंट पीपल लाइकली यूज्ड टू दिस मेथड टू काउंट इन ग्रुप ऑफ 12। तो एंशिएंट पीपल्स ऐसे काउंटिंग करते थे। आज भी एक्चुअली हम ये हमारे रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं। सो जैसे अभी हम डजन में कुछ लाते हैं, 2 डजन मैंने बनाना लाया है। अभी हमारे ईयर भी 12 में है, 12 ईयर है, जैसे 12 मंथ है। तो ऐसे नंबर ऑफ रेगुलर लाइफ में जो चीज हम यूज करते हैं, बात करते वक्त भी हम इसका यूज करते हैं। सो दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द बेस 12। इसको हम क्या बोलते हैं? डुओ डेसिमल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डुओ डेसिमल। डेसिमल यानी 10 तक नंबर, और 10 के बाद डुओ यानी +2। सो 10 + 2, सो डुओ डेसिमल सिस्टम वेयर नंबर्स आर ग्रुप इन 12 इंस्टेड ऑफ द टेंस। जहाँ पे नंबर 10 के ग्रुप में नहीं रहते, 12 के ग्रुप में रहते हैं। जहाँ पे 12 के ग्रुप में नंबर रहते हैं उस नंबर्स को डुओ डेसिमल नंबर कहते हैं। डेसिमल 10, डुओ मीन्स 2, 2 + 10, आंसर 12। सो डुओ डेसिमल। सो ये थे दोस्तों हमारी 3.1 एक्सरसाइज। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में 3.2 एक्सरसाइज। तो वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।